कि आपको फुलझड़ियाँ सुनने का बहुत शौक होता है मेरे से। अलिफ लैला की एक स्टोरी, बेशर्मी का लेवल ये है, एक गलत खबर रिपोर्ट कर रहे हैं दो लोगों के बारे में और फिर जो हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा था। बाय द वे, अब हम करते हैं काम की बात। को बड़ी खुशखबरी सुनानी है लाहौर के हवाले से। सो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में लाहौर की अट्रैक्शंस में एक नई अट्रैक्शन का इजाफा होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज बहुत सारी फुलझड़ियाँ हैं जिस पर हमने बात करनी है। और फुलझड़ियाँ कहाँ से आई होंगी? तहरीक फसाद के ब्रिगेड की तरफ से या जो हमारे टाइगर साफ़ी हैं उनकी तरफ से। और मुझे भी पता है कि आपको फुलझड़ियाँ सुनने का बहुत शौक़ होता है मेरे से, लेकिन फुलझड़ियों के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात जो एक लाहौर के लिए भी है, ज़ाहिर है लाहौर के लिए, चूँकि लाहौर में वो इनिशिएटिव आ रहा है उसकी तो एक वो है, लेकिन ये पूरे पंजाब के लिए, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ होगी तो ये गलत नहीं है। और जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या एक मज़े की चीज़ बताना चाह रही हूँ। एक दो चीज़ें पहले उससे पहले कर लें। एक तो मैंने जो है वो अनाउंस किया था कि एक मुबैना किस्म की अलिफ लैला की एक स्टोरी, जो कि हमारे अहमद फराज साहब एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने एजाज़ सैयद साहब के यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ कर जो है वो की, जिसके अंदर उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में किसी गुफ्तगू का जिक्र किया, जो गुफ्तगू किसी तौर पर भी नहीं हुई है और जिस तरह उन्होंने रिपोर्ट किया वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। सो इसलिए मैंने जब कहा कि मैंने अनाउंस किया कि मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से डेफेमेशन कोर्ट्स जो अब बन गई हैं, हम उसमें इस केस को ले जा रहे हैं। तो टाइगर साफ़ी कूद के आगे, बंदा पूछिए आपका क्या लेना देना, तुसी कौन जी, तुसी खाम खा, बट वो आ गए, आपको पता है। तो उसमें से एक टाइगर साफ़ी है जिसके साथ मेरा बड़ा हिसाब किताब का सिलसिला रहा है और ट्विटर के ऊपर मौसूफ जो है वो बड़ा शौक़ था उनको अपने टाइगराना किस्म के फरमुदात जारी करने का। तो फिर आपकी बहन कूद गई एक दिन, इलेक्शन से पहले की बात, और फिर जब वो कूदी तो फिर वो कूद ही गई थी और फिर जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा था। बाय द वे, सो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। वो मौसूफ बीच में कूदे, वैसे कहते इनका हौसला है, ये अपने आप को साफ़ी कहते हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो वो उनमें कूदे हैं बीच में, उन्होंने कहा जी उनकी अहमद फराज से बात हुई है और वो कह रहे हैं पहले तो ये बताएं मेरी खबर से हद तक किसकी हुई। मतलब मज़े की बात देखिए कि बेशर्मी का लेवल ये है कि आप एक गलत खबर रिपोर्ट कर रहे हैं दो लोगों के बारे में और आप वहाँ पे गाली गलोच का भी जिक्र कर रहे हैं और अभी आप पूछ रहे हैं हद तक किसकी हुई है। नहीं भाईजान, आपने मतलब क्या वहाँ पे कोई मैदान कारज़ार बिछाना था, कोई आपने वहाँ पे क्या करना था जिससे आपको लगता है इनके मुताबिक, मुझे अफसोस ये होता है कि इनके मुताबिक लोगों के बारे में फ़ेक स्टोरियाँ घड़ना, उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना वो हद तक नहीं होती। तो हद तक भाईजान कहते किसको हैं आप लोग? आपके मुताबिक हद तक क्या होती है? सो एक तो उन्होंने ये कहा, तो हद तक जो है वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला जब आप कोर्ट में आएंगे। अभी सिर्फ कुछ कानूनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइन करने हैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से। मुझे भी एक अथॉरिटी लेटर चाहिए इस केस को प्रोसीड करने के लिए, तो सिर्फ उसका इंतज़ार हो रहा है। तो मैं इंशाल्लाह ताला इस केस को एक टेस्ट केस की तरह वो करेंगे। और बाय द वे ये भी आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कोई पुलिस ये वो कुछ नहीं होती, सिर्फ 30 लाख रुपये का जुर्माना है, सिर्फ 30 लाख। भाईजान अगर आपकी खबर दुरुस्त है तो कुछ नहीं, आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, बट अगर गलत है तो फिर ये जो सारे टाइगर साफ़ी आपके साथ लगे हुए हैं ना, इनसे ऐसा करिएगा कि फिर थोड़ा थोड़ा पकड़ लीजिएगा। 30 लाख तो पूरा करके देना पड़ना है आपको और वो इस बात पे कायम है कि उनकी खबर दुरुस्त है। तो भाजन फिर देख लेंगे, मैदान भी यही है, कोड़ा भी यही है, तो देख लेंगे फिर आप ये साबित कॉल जो है, जो जिस तरह आप कह रहे हैं वो करनी कैसे है। उसके बाद एक जो जहरान ममदानी साहब हैं, वो न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए हैं और मुसलमान हैं। सो इसलिए सब लोग बहुत खुश हैं, पर असी कुछ ज़्यादा खुश हैं। वैसे आपस की बात है, असी पाकिस्तानी मतलब ना हर बात में हमें मतलब एक कूदने की आदत है। वो हमारे जो साबर शापर साहब है उन्होंने तो बिल्कुल अखीर ही कर दिया ना, उन्होंने कहा है कि ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान गवर्नर। हमारे साफ़ी भाईजान पता नहीं किस वैसे हालात में, किन सरकमस्टांसेस में ट्वीट करते हैं, ये भी पता कराना पड़ना। वैसे उनको ये नहीं पता कि गवर्नर और मेयर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। गवर्नर कुछ और होता है, मेयर कुछ और होता है। भाईजान उन्होंने गवर्नर बना दिया, अल्लाह करेगा वो टाइम भी आ जाएगा। देखिए लंदन में भी जो हमारे सादिक खान साहब हैं
वो मुसलमान मेयर मुंतखब हुए थे। और बाय द वे आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था? उन्होंने इमरान खान साहब के साला साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते भी थे। सो लंदन में भी मुसलमान जो है मेयर हो गया, न्यूयॉर्क में भी होगा। तो भाइयों देखते जाओ आगे आगे होता क्या। बट ट्विस्ट है स्टोरी, वो पूछे क्या ट्विस्ट ये है कि हर बंदा जो है ना वो आ गया है आग सेकने, और उसके अंदर जो है वो हमारे मुख्तलिफ साफ़ी जो हैं, मतीउल्लाह जान साहब, मैं क्या ही कहूँ उनके बारे में, उन्होंने उसको कहा न्यूयॉर्क का सहेल आफरीदी ना पाई जन्ना एंज ना करो। देखो ये अब ज्यादती है ना। वो बेचारा स्मगलर आला है ना, उसका रॉ के साथ किसी रिपोर्ट में नाम आया है ना, उसने जो है वो कोर कमांडर हाउस पे 9 मई को जो है वो कब्जा करने की कोशिश की थी। बेचारा एक मिडिल क्लास फैमिली का एक यंगस्टर है जिसने बहुत अच्छी कैंपेन की और कैंपेन करके वो जीत गया। बट उसके अंदर आप देखें, आपको पता मज़े की बात क्या हुई, उसके अंदर हमारी पीपल्स पार्टी आ गई और पीपल्स पार्टी ने कहा भाई साड़ी रोटी कपड़ा मकान भी बेच पाओ ममदानी साहब के नाल दसो। और कासिम गिलानी साहब वो कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान जो है ना हैज़ वन, और इलेक्शंस के अंदर उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का तड़का लगा दिया। सर पहले इतने दे लो, न्यूयॉर्क चल गए, मतलब सिंध की गल करो तो तुसी हमारे पीछे पड़ जाते हैं। मेरी शिकायतें तो खैर बहुत ही करते हैं, बहुत शिकायतें करते हैं। और एक और स्टोरी थी जो इनकी, वो ये है कि बड़ा आपने देखा होगा कि जी वो इमरान खान को 562 शख्सियात में शामिल कर लिया गया। मैंने पता किया, मैं कहा पता करो भाई ये मतलब कौन पागल हो गया है जिसको मतलब जिसने एक सर्टिफाइड बददियानत, एक सर्टिफाइड चोर, एक सर्टिफाइड बंटी बबली की जोड़ी जो है उसमें उनको उन्होंने बासर कौन सी शख्सियात, ये कुछ चोरी की कोई लिस्ट बन रही थी चोर डकैतों की जिसके अंदर वो बासर हुए हैं, तो नहीं जी वो मुसलमान बासर अफराद में शामिल हुए हैं। और उन्होंने वो ट्वीट भी किया, वो मुख्तलिफ लोगों ने, पीटीआई धड़ाधड़ कर रही है। अब उसके अंदर मज़े की बात यह है कि उन्होंने इसकी तारीख़ पैदाइश पता क्या लिखी इमरान खान की, 1932, जिसके मुताबिक इस वक्त गालिबन इमरान खान साहब को 83 ईयर्स का होना चाहिए। तो भाईजान हमने बहुत कोशिश की कि पता करें कि इसकी सोर्स क्या है, ये केड़ा मैगजीन है जिन्होंने इमरान खान का शौक बड़ा है लिस्ट छपान का, बट उसको ये नहीं पता कि इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मैगजीन कौन सा होगा। ये वही वो डियाला का चांसलर नहीं लगाया था, जब वो डियाला के चांसलर को जब ऑक्सफोर्ड का चांसलर लगाया था, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने जा रहा है, ऑक्सफोर्ड ने कहा कोई इलेक्शन चलो भजो निकलो। तो ये भाईजान ये वैसी स्टोरी। वैसे इमरान खान साहब की ना हर चीज़ ही मशकूक है, डेट ऑफ बर्थ भी मशकूक है, होना ईयर भी मशकूक है, औलाद भी मशकूक है। उफ तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अच्छा जी छोड़ें, अब हम करते हैं काम की बात जो मैंने आपको बड़ी खुशखबरी सुनानी है लाहौर के हवाले से। और लाहौर के हवाले से जहाँ और बहुत सारे हर डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, वहाँ पर सियाहत के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मुनफरद मंसूबा जो है वो सामने आने लगा है। और वो है कि लाहौर की जो कैनाल है, इस वक्त आपने देखी होगी लाहौर की कैनाल बड़ी बड़ी खूबसूरत डक्स, उसके अंदर कुछ स्वॉन्स भी हैं, शायद डॉल्फिन्स भी डाली हुई हैं, कुछ बास्केट्स हैं फूलों की, उसके साथ बड़ा डेकोरेट किया हुआ है कैनाल को अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ूबसूरत लगती है। लोग वहाँ तस्वीरें खिंचाते हैं, मैं गुजरते हुए देखती हूँ ना, कुछ फैमिलीज़ खड़ी हुई तस्वीरें खिंचा रही होती हैं, अच्छा लगता है बहुत। सो इसी कैनाल को आगे ले जाते हुए जलों के सामने इस कैनाल के ऊपर एक शिप रेस्टोरेंट बनने जा रहा है। ये एक शिप की शक्ल का रेस्टोरेंट होगा, बड़ी सी शिप है और लकड़ी की उसका बाहर से वो होगा, 3 मंजिला ये एक रेस्टोरेंट बनेगा जिसके अंदर तकरीबन बैक वक्त कोई 200 के करीब अफराद जो है वो खाना खा सकेंगे। और अच्छी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं उनको ये आउटसोर्स किया जाएगा ये मंसूबा। और ये जैसे आप पूरे मुल्क में से भी, कराची से तो खैर बहुत ही लोग आते हैं, फिर जब मैं ये बात करती हूँ कराची वाले मेरे गले पड़ जाते हैं। अब भाईजान है ना, कराची वाले आके कहते हैं आपकी सड़कें कितनी प्यारी हैं, आपकी सफाई कितनी अच्छी है। वैसे मुझे कभी कभी लगता है नज़र नहीं लाना चाहिए हमारे लाहौर को। तो अब वो आएंगे बेचारे कराची वाले, आके फिर नई चीज़ देखेंगे, ऑरेंज लाइन देखते हैं तब बेचारे जो है वो बहुत उनको तकलीफ़ होती है। अब ये एक नई चीज़ उन्होंने देखनी है। बाय द वे एड्डा वड्डा समंदर है कराची में, और वहाँ पे जो बुरा हाल है गंदगी के साथ, जो कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, जो बीचेस हैं कराची के। सो अल्लाह करे कि इस मंसूबे के बाद वहाँ के भी कुछ हालात बेहतर हो जाए। तो ये एक बहुत
फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा, एक अट्रैक्शन होगी नई लाहौर के अंदर। जैसे लोग लाहौर में बाकी चीज़ें देखने आते हैं, फिर इस शिप के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर आकर खाना भी खाएंगे। और इसके अंदर जो है वो किचन भी बाहर बनाया गया है, ज़ाहिर है उसके अंदर नहीं बन सकता, और पार्किंग की भी अलग जगह है। सो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में लाहौर की अट्रैक्शंस में एक नई अट्रैक्शन का इजाफा होने जा रहा है। और सेहत के हवाले से जैसे दुनिया में लोग लाहौर को, ज़ाहिर है एक कल्चर सिटी है, एक पुराना उसका एक तारीख़ी बैकग्राउंड है, उसके साथ साथ बहुत मॉडर्नाइजेशन भी आप लाहौर के अंदर देख रहे हैं। और ये जो शिप रेस्टोरेंट है ये भी एक इसके अंदर इसकी खूबसूरती में इजाफा करेगा। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।